हेलो गाइस, आपका आरवी कोचिंग 2.0 में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पिछले वीडियो में यानी जो पिछला क्लास मैंने अटेंड किया था, उस पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको समाकलन के है ना क्लास 12 के समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था। उसी के क्रम में मैं इस वीडियो में आपको समाकलन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो बोर्ड के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं और उनके बार बार आने की प्रबल संभावना होती है और बार बार रिपीट भी होते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका जो है अगर समाकलन से कोई क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आपको मिलता है तो वो आपका नंबर जो है सुरक्षित हो जाए, सेफ हो जाए, ताकि आपका वो नंबर जो है कंफर्म हो जाए। उसी के क्रम में मैं चाहता हूं कि समाकलन से जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। बिना समय को नुकसान किए हुए आइए मैं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करता हूं। तो यहां पर देखते हैं हम समाकलन से संबंधित, यानी समाकलन जो हमारा है समाकलन, ठीक है ना। समाकलन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सिद्ध करने में क्या है, सिद्ध करना है कि आपका जो इंटीग्रल है, यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्वेश्चन है, लिमिट है 0 से π/2 और 1/1 प्लस √tan x dx इक्वल टू आपको लाना है कितना, π/4। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि अब की बार यानी आप देखेंगे, अगर 2025 का बोर्ड एग्जाम देखेंगे तो 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो मैं कुछ इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं कि जो आपको आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम की दृष्टि से यानी कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट ना हो। मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊं ताकि जो है आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने की उसकी प्रबल संभावना हो। तो इसी प्रकार से जो है ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। हमको प्रूव करना है कि लाना है इतना इक्वल टू π/4। तो हमारा सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन हम चलते हैं सॉल्यूशन पर। हमने यहाँ पर लिखा माना, हमने इसको आई कर लिया। आई के इंटीग्रल कितना है, 0 से π/2 और आपका हो गया 1/1 प्लस √tan x। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद इसको पहले हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो हमारा आई इक्वल टू हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 1/1 प्लस, देखो हम tan को साइन अपान कॉस लिख सकते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कॉस। ये जो अंडर रूट पूरे पे लगा हुआ है, इस अंडर रूट को हम साइन पे अलग और कॉस पे अलग लगा सकते हैं। यानी आई इक्वल टू हमारा हो गया 0 से π/2 और 1/1 प्लस, इसे लिख सकते हैं √sin x और अपान √cos x। अलग अलग कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, कास का हम यहाँ गुणा करा करके और कास को फिर ऊपर भेज देंगे। तो अगला स्टेप जो हमारा हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, कास का यहाँ गुणा के उसको भेज देंगे तो कास ऊपर चला जाएगा, यानी √cos x हो जाएगा अपान √cos x और प्लस का √sin x। ये जो क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन में आपको पहले वाले मतलब इसके पहले वाली जो वीडियो है वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में जो है उसी वीडियो में आपको यहां से बता दिया। माने वो इतना भी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए इस स्टेप में इस फॉर्म में दिया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन यहां से भी है। और अगर आप देखेंगे तो मैं ये जो अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं जो है यहीं से भी ये क्वेश्चन है, मतलब यहां से भी इसका ये क्वेश्चन बन जाता है। बस केवल क्या है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन का थोड़ा सा मॉडल चेंज कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं अगले स्टेप में। हम देखते हैं इसको, हमारा यहां से है। अब यहां से हम करेंगे प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी प्रगुण जो हमारा 4 है, प्रगुण हमारा जो 4 है यानी प्रगुण 4
देखेंगे अगर हम, तो हमारी लिमिट क्या है, 0 से a। अगर एफ एक्स डी एक्स करके है तो ये हो जाएगा 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये आपकी प्रगुण 4 होती है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हमारा आई इक्वल टू हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हमारा हो चुका है। तो हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 और कास अंडर रूट लगा हुआ, कास π/2 माइनस का एक्स अपान अंडर रूट कास π/2 माइनस का एक्स और प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस का एक्स। आप जानते हैं कि अगर 90 में से π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 में से अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन के रूप में अगर 90 में कोई जुड़ता है या घटता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। यानी आपका हो गया 0 से π/2। कास किसमें बदल जाएगा, साइन एक्स में हो जाएगा, अपान ये कास हो जाएगा किसमें, साइन एक्स में हो जाएगा, और ये साइन एक्स किसमें बदल जाएगा, कास एक्स में। इस समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 आपके पास यहाँ है, समीकरण 2 आपके पास यहाँ है। समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ा जाएगा, लिखा जाएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ते हैं, हमने जोड़ लिया। i प्लस आई इक्वल टू हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट कास एक्स अपान अंडर रूट कास एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस दूसरा वाला समीकरण ये है लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट कास एक्स। अगले स्टेप में हम देखते हैं आई मिलके हमारा कितना हो गया 2i, और यहां से आप देखते हो लिमिट 0 से π/2 इंटीग्रल हर दोनों का सेम है। हम ये बहुत विशेष ध्यान देंगे इस पे कि दोनों का अगर हर सेम है तो अंश चिन्ह के अनुसार अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा, अगर माइनस है तो घट जाएगा। तो लिमिट हमारा हो गया 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट कास एक्स। दोनों का सेम था, केवल आर्डर आगे पीछे है, बाकी है सेम। तो 2i इक्वल टू आपका हो गया, ये देखो सेम हो गया, कट गया। लिमिट हो गई 0 से π/2 और कटेगा तो यहाँ आएगा 1 और dx हो जाएगा। यानी 2i इक्वल टू आपका कितना हो गया 0 से π/, अब अगर समाकलन इसका हम कर देते हैं 1 का x के सापेक्ष में तो समाकलन कितना हो जाएगा 0 से π/, इसका x हो जाएगा समाकलन, लिमिट है 0 से π/2। तो आपका जो लिमिट लेने का जो प्रोसेस हमारा 2i इक्वल टू आपका होगा, लिमिट लेंगे एक बार x के जगह पे रखेंगे π/2 और एक बार माइनस करके x के जगह पे रखेंगे 0। तो 2i इक्वल टू हमारा कितना आ गया π/2, तो i इक्वल टू कितना हो गया हमारा π/4। ये रहा आपका आंसर। तो इस प्रकार से हम जो है क्वेश्चन को बहुत आसानी से सरलता से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि जो है हम जो है एग्जाम में इसे बहुत फास्ट गति से यानी बहुत स्पीड से जल्दी से करके अपने नंबर को सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो अगर देखना है और आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो हमारी वीडियो को आप देखिए, और जो आपके पास दोस्त या मित्र जो भी साथी हैं उनके पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच सके और लोगों के लिए उनको हेल्प मिल सके, जिससे वो जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी के क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वो भी जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट ये है ठीक उतना ही इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन है। आइए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इस वीडियो
वीडियो में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि लिमिट 0 से π/4, लिमिट क्या है 0 से π/4। अगला है log 1 प्लस tan π/4 है tan x dx इक्वल टू आपको लाना कितना है π/8 और log 2, π/8 log 2 आपको लाना है। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं इसको जितना भी वेरी वेरी कहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना ही कम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार करके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पर हम चलेंगे। हमारा यहां से i इक्वल टू हो जाएगा, माना i इक्वल टू लिमिट हो गया 0 से π/4 और log हो गया 1 प्लस tan x dx। अगले स्टेप में हम करते हैं बाई प्रॉपर्टी 4, बाई प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते हैं हम, यानी जो प्रगुण 4 था आपका। तो i इक्वल टू आपका, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहां से हो गया 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस का x और dx। i इक्वल टू अगला स्टेप हो जाएगा हमारा 0 से π/4 log 1 प्लस, यहां से tan a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, tan a माइनस बी, यानी आपका फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan π/4 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, इतना हो गया। अगले स्टेप में देखते हैं। अगले स्टेप में हमारा है i इक्वल टू आपका हो जाएगा हमारा 0 से π/4 और log, इसका यहां वैल्यू पहले कर लेते हैं। अगले स्टेप में 1 प्लस tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 माइनस tan x हो जाएगा अपान 1 प्लस, यहाँ भी tan π/4 का वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा x। क्योंकि वहां हम यहाँ tan π/4 का वैल्यू और यहाँ tan का वैल्यू π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 का tan x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो tan x ही आएगा। तो अगले स्टेप में हमारा हो गया 0 से π/4 log, अब हम क्या करते हैं इसका यहाँ मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस tan x हो जाएगा माइनस, यानी प्लस 1 माइनस tan x अपान नीचे आपका जो है 1 प्लस tan x, ये तो रहेगा। tan से tan यहां से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आया i इक्वल टू 0 से π/4 log 1 मिलके ऊपर हो गया 2 और नीचे आया 1 प्लस tan x, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हम करते क्या है, इसको log की प्रॉपर्टी है कि अगर a बाई बी के रूप में है तो log a माइनस log b के रूप में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। i इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 0 से π/4 log 2 माइनस 0 से π/4 और log 1 प्लस tan x, इतना। अब यहां से जब हम देखते हैं तो इतने का वैल्यू हमारा i है, कि जितना पार्ट आपको मिला है ये वाला पार्ट कितना है i की इक्वल है, तो यानी ये i हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0 से π/4 और यहाँ हो गया log 2 माइनस का इतना हो गया i इधर आएगा
आई प्लस आई इक्वल टू आपका हो गया 0 से π/4 और कितना हो गया log 2 हो गया। 2i हो जाएगा, इधर हम log 2 को बाहर ले लेंगे। उसके बाद में हमारा लिमिट हो जाएगा dx, यहाँ चलता ही है, dx हम भूल जा रहे हैं तो भूलना नहीं है आपको। तो यहां से हो जाएगा आपका 0 से π/2 तो π/4 और यहाँ हो जाएगा, निकल जाएगा तो यहाँ केवल 1 बचेगा, 1 dx हो जाएगा। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, थोड़ा सा साइड में कहीं यहाँ देख लेते हैं। तो 2i इक्वल टू हमारा हो जाएगा log 2 तो हो गया, 1 का x के सापेक्ष में समाकलन x हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से π/4 हो जाएगी। तो 2i इक्वल टू आपका हो जाएगा log 2, एक बार वहां हम रखेंगे कितना π/4 और माइनस का 0, तो 0 तो घटाने का कोई मतलब नहीं है, यानी 2i इक्वल टू जो हमारा आ गया वो आ गया π/4 और log 2, यानी i इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा, ये 2 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ गया π/8 और log 2, यानी ये हमारा क्या है आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको बहुत इजी से इजी मेथड में बताया है जिससे कि आप इस क्वेश्चन को बहुत सरलता से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने इस वीडियो को दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई से नई तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे। और मैं इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो श्रृंखला चला रहा हूँ ये आपको जो है मिलती रहेगी कंटिन्यू, जिससे आप जो है आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। थैंक यू।